तो जय श्री राम मेरे सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं द साइलेंट चेंज, अ पॉडकास्ट चैनल फॉर द यूथ बाय द यूथ। आज हमारे साथ एबीवीपी संगठन के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के मानी गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे उनसे किस किस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, क्या क्या काम किए हैं सोशली, कब से वो एक्टिव है एज ए युवा, उन्होंने क्या क्या जो है किन किन चीज़ों में अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई है, राष्ट्र के हित में दिखाई है। तो ऐसे ही भाई साहब से जो है हम बात करते हैं। मानी जी, देखिए, मानिक गोस्वामी पहले तो मेरा नाम है, दूसरा हम मतलब कठुआ के रहने वाले हैं बेसिकली और नानू नगर काफी समय से रह रहे हैं। जो मेरा बर्थ था वो जम्मू का ही है। अच्छा जी। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से मैं एबीवीपी के साथ जुड़ा, वो क्योंकि मेरा जो परिवार है ना, जो मेरा विचार हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है। हमारे विचार परिवार के सभी लोग राष्ट्र के साथ जुड़े रहे हैं हमेशा से, एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहे हैं हमेशा से। तो मेरे को भी वहीं से एक प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी मतलब एक राष्ट्र की तरफ ही जाना चाहिए और सोशल वर्क में मुझे मतलब अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि राष्ट्र देश हमें देता है सब कुछ, तो हम भी कुछ देना सीखें। बहुत बढ़िया। इसी को लेके मैं हमेशा से काम करते आया हूँ, तो आगे भी मैं इसी को लेके काम करूंगा। बहुत बढ़िया मानिक जी, आपने एबीवीपी की बात की। बड़े सारे हमारे युवा होंगे जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता है ना? तो एबीवीपी के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए, है ना जी। विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो 9 जुलाई 1949 में बना था, मतलब फर्स्ट जो था उनका वो तब बना था वो। तो ये जो बना था ये इसलिए बना था क्योंकि जो राष्ट्र को एक संगठित करने की और राष्ट्र पुनर्निर्माण करने का जो विचार था वो कुछ लोगों के ध्यान में आया और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये जो संगठन है ये मोस्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स को लेके बना था, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट में जो है वो एक यंग माइंड होता है और जो टीचर होता है वो एक एक्सपीरियंस माइंड होता है। बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट को चलाने के लिए एक टीचर का रोल होना बहुत आवश्यक है। और राष्ट्र को क्या है कि पुनर्निर्माण करने की जरूरत थी उस समय, जब अंग्रेजों ने भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से। भारत पुराने जैसा नहीं रहा था। पहले भारत सोने की चिड़िया होता था, उस टाइम बहुत गरीब हो गया था भारत, क्योंकि सब कुछ लूट के ले गए थे वो। तो इस प्रकार से जो क्या था कि भारत को दोबारा से पुनर्निर्माण करने की जरूरत थी, नेशन रीबिल्ड करने की जरूरत थी। तो इसलिए एक देश के युवाओं को साथ जोड़ने के लिए इस तरीके का एक संगठन बनाया गया कि जिसमें मतलब कि दोबारा से हम भारत को दोबारा से नेशन रीबिल्डिंग करेंगे। और इस तरीके का जो विचार था वो आकर के हमारे बीच आया और इसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि मैंने बताया अपने व्यूअर्स को, आप जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व जो है वो देख रहे हैं, है ना? तो ऐसी कुछ चैलेंजेस, ऐसी कुछ बातें जो आप हम सारों के सामने रखना चाहें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो है उनका एक अंदर से ही वो चीज होती है कि नहीं यार, मुझे ऐसी कुछ संगठन के साथ जो है जुड़ना है या आपके साथ जुड़ना है, या आपको वो पसंद करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। जैसे कि राजधर्म में आपके कुछ लोगों ने इंटरव्यू सुने, आप ऐसी भी कुछ राष्ट्रवादी एक्टिविटीज में, गतिविधियों में आप पार्टिसिपेट जो है करते रहते हैं। किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं, संगठन के साथ, एबीवीपी के साथ जुड़ सकते हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, 2017 की बात है, जब मैं 11th में था, तो एक हमारे कार्यकर्ता होते थे उस टाइम, दीपक गुप्ता जी। हाँ जी। वो हमारे स्कूल में आए थे, तो साथ में उनके साथ और भी 2-3 लड़के आए थे। एक प्रतीक राणा था उनमें और भी 2-3 लड़के थे, वो आए हमारे स्कूल में। तो मैंने क्योंकि 7th 8th से एबीवीपी का नाम सुना हुआ था। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर, मैंने आपको बताया, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो मैंने सुना था नाम। तो वो आए और उन्होंने बताया अपने बारे में थोड़ा बहुत। तो हमारी क्लास के सभी बच्चों, किसी को कुछ इतना पता नहीं था एबीवीपी के बारे में, मुझे पता था। वो बोलते कि कौन मतलब हमारी मेंबरशिप लेना चाहता है। हाँ जी। तो मैंने बोला भैया मैं लूंगा। तो मेरे पास उस टाइम क्योंकि छोटा था, मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे ना, फैमिली वाले हमारे अलाउ भी नहीं करते थे इतना। तो मैंने टीचर से लिए, मैंने बोला, क्योंकि हमारी 5 रुपीज होती है वो मेंबरशिप कॉस्ट होती है। अच्छा, तो मैंने टीचर को बोला कि मैम आप मुझे 5 रुपए दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा। मैंने उनसे ली और मैंने फर्स्ट टाइम मेंबरशिप ली और मैं घर आके बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी फैमिली को बताया, पापा देखो आज मैं विद्यार्थी परिषद का मेंबर बन गया हूँ, अब वो मुझे भी बुलाएंगे। तब क्योंकि क्या था कि स्कूल के छात्रों को इतना इंक्लूड वो कम करते थे, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल था तो इतना एक्टिविटी हो रही थी। उसके बाद फिर
थोड़े समय के बाद मैं कॉलेज गया, जब 12th पास होने के बाद, तो उन 2 सालों में भी मैं ये नहीं कि मैंने काम नहीं किया, मैं काम करते रहा आस पास सोसाइटी के अंदर। आप सोशली एक्टिव था मैं। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज गया, मेरा कॉलेज का पहला दिन था, तो मैंने वहाँ पे नंबर देखा है कॉलेज के जो प्रेसिडेंट था वहाँ पे, XYZ जो भी उसका नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा हमारा आंटी हो गया हुआ है। अच्छा। तो उस टाइम मैंने उसका नाम देखा, उसको मैंने फोन किया, मैं भाई साहब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, तो मैं दोबारा से अपनी जो मेंबरशिप है उसको रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे मैंने उनको फोन किया डायरेक्टली, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे होता है, मेरे से मिले वो। उसके कुछ समय के बाद एक कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड का समय चल रहा, कोविड के समय से पहले एक मीटिंग हुई ऑनलाइन, ABVP जम्मू महानगर करके एक मैंने नाम सुना, तो उसकी मीटिंग हुई, तो उसका मेरे को लिंक आया डायरेक्ट एक ग्रुप में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो वहाँ पे प्रतीक रैना उस टाइम महानगर मंत्री बन गए थे, महानगर के सेक्रेटरी, तो उन्होंने जब मुझे देखा, क्योंकि मैं बड़ा एक्टिवली बैठक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं बहुत कुछ अपने विचार रख रहा था, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, रात पे 8 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे फोन किया कि मानिक जी आप कहाँ रहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे कि आप इस तरीके के अपने विचार रख रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से फोन पे बात की और वो मेरे से मिले। उस टाइम वो महानगर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे एक दायित्व दिया, एक नया फर्स्ट दायित्व, गांधीनगर जोन के अंदर उन्होंने मुझे सोशल मीडिया का दायित्व दिया। मैं बड़ा खुश हो गया, नहीं जी मुझे एक पहला दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के प्रति मिली। तो मैंने वो जब किया, तो उसके बाद उसके कुछ समय के बाद ही क्या था कि 9 जुलाई 2020 को एक महानगर की नई इकाई बननी थी। ठीक है। तो उस इकाई के अंदर मेरे को रात को महानगर संगठन मंत्री का फोन आता। उस टाइम के वो महानगर संगठन मंत्री भी थे और स्टेट सेक्रेटरी थे, मुकेश मनास नाम था उनका। अच्छा। उनका मुझे फोन आता है कि मानिक जी आप सोशल मीडिया कैसा चलाते हैं। मैंने बोला भाई साहब अच्छा चलाता हूँ, अपना तो चलाते हैं, साथ में जो गांधीनगर जोन का उसका थोड़ा वो देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आइए, हमने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। अच्छा। मैं खुश हो गया। मैं उस रात को कोई 2-3 घंटे सोया नहीं, मैं पता नहीं क्या बड़े जैसे गर्व की बात मेरे। तो सुबह उन्होंने बोला कि प्रतीक जी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, आप उनके साथ आ जाओ, क्योंकि कोविड था, गाड़ियां चल नहीं रही थी, मेरे पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं था कोई। तो वो आए, मैं उनके साथ गया, तो वहां पे अचानक से ही मेरा नाम अनाउंस हो गया, महानगर सोशल मीडिया से होते। और महानगर इस संगठन कार्य में एक बहुत बड़ी दायित्व होता है, मतलब महानगर एक बहुत बड़ा विशाल बिल्कुल। उसके अंदर काफी यूनिवर्सिटीज, काफी कॉलेजेस आते हैं। तो उन्होंने मुझे महानगर सोशल मीडिया संयोजक बनाया, तो मैंने बड़ा काम किया। महानगर के उस टाइम बड़े कम फॉलोअर्स वगैरह, मतलब सोशल मीडिया इनएक्टिव था थोड़ा। अच्छा। मैं उसको बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत एक्टिव किया उसको, आज के समय में वो बहुत एक्टिव है। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद मैं कंटिन्यूली जब मैंने किया, उसके बाद मैं अगले साल फिर मैं महानगर का मीडिया संयोजक बना। अच्छा। उसके अगले साल मैं दोबारा से महानगर सोशल मीडिया संयोजक बना। ठीक है। फिर उसके अगले साल मुझे एक मौका मिला, हमारे एक कार्यकर्ता थे जो मेरी फर्स्ट, जब मैं सोशल मीडिया से बना था उस टाइम भी वो थे, उनका नाम था निर्देश खजूरिया। अच्छा। निर्देश जी। उनको मैं अपना बड़ा भाई जैसा मानता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं आज संगठन के अंदर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूँ, अगर मैं इतना स्टैंड कर पाया, मैं राष्ट्र के लिए कुछ मैंने काम किया, तो मैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ निर्देश खजूरिया को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टैंड किया। बिल्कुल राष्ट्रवादी सोच है भाई साहब की, और बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मेरे भी बड़े भाइयों की तरह काफी चीजें सीखने को मिलते रहती है। तो उन्होंने जो उन्होंने मुझे उस टाइम दायित्व दिया, एक तो मेरे 4th ईयर में, उन्होंने 5th ईयर में उन्होंने मुझे दायित्व दिया, उन्होंने मुझे महानगर सह मंत्री बनाया। अच्छा। महानगर ज्वाइंट सेक्रेटरी उस टाइम, मतलब एक बड़ी काफी बिल्कुल सही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, और एक गर्व की बात होती है, अच्छी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना है, दायित्व मिलना। तो उस साल हमने किया काम बड़ा अच्छे से, मतलब जितना हम एफर्ट मार सकते थे हमने, बड़े प्रोटेस्ट किए, बड़ा कुछ किया हमने, मतलब शीशे तक तोड़ दिए कॉलेज के, जब मतलब आक्रोश में विद्यार्थी कर देता कुछ भी। इसी बात पे मैं रुकना चाहूंगा कि कुछ एक मिसकंसेप्शन भी बनी हुई है कि भाई एग्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लाइब्रेरीज में बच्चों को पढ़ने नहीं देते, भाई प्रोटेस्ट में ले जाते हैं खींच के, ऐसा ये मतलब ये क्या बातें सही है? मतलब आप किस तरीके से, आपका ओपिनियन क्या इन चीजों में? देखिए ये एक मिसकंसेप्शन ही है,
तो मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं, इसमें क्या होता है कि जब जो हम कुछ भी, अगर कोई विद्यार्थी कुछ करता है ना, जहाँ विद्यार्थी परिषद अगर कुछ भी करती है तो वो विद्यार्थी के हित के लिए ही करती है। बिल्कुल सही। और बिना विद्यार्थी को साथ लिए नहीं करती वो। हमारे साथ विद्यार्थी होता है तो तब हम विद्यार्थियों को बाहर निकालते हैं और उनको भी समझाते हैं कि अगर आप कल को आपके साथ भी ये सेम चीज हो सकती है। बिल्कुल सही। ये आपके जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं आपके भाई हैं, ये अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है कल को आपके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। इस पॉइंट को लेके हम उनको बाहर निकालते हैं और जो भी प्रदर्शन है हम एडमिशन के अगेंस्ट करते हैं और हम ये उनको बताते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति मतलब एक जागरूकता होनी चाहिए और विद्यार्थी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा तो आपका भी 100% ये एफर्ट आना चाहिए कि नहीं जी हम भी कुछ करेंगे इनके। बिल्कुल सही बात। तो और ये जो शीशे तोड़ना और ये सब बातें ये तो देखो आक्रोश में होती हैं ये बातें। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, जो आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा, तो ये उनको बताने के लिए होती है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। बिल्कुल सही बात। कल को यही छात्र हैं जो कल को आपकी कुर्सियों पे आके बैठेंगे, यही छात्र हैं जो कल को डीसी बनेंगे, डिपकॉम बनेंगे, या कल को एमएलए बनेंगे, या पॉलिटिशियन बनेंगे, या बीसी बनेंगे यूनिवर्सिटी का। तो ये चीजें उनको बताने के लिए होती है, कभी भी हमारा गलत मोटिव नहीं होता। और शीशे टूटने की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत रेयरली होता है। 100 में से एक वाक्य कभी होगा जिसमें स्टूडेंट बहुत आक्रोश में करते, और ये हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता ही करते हैं। बिल्कुल। ये जो अगर मैं आपको शीशे तोड़ने की बात भी बता रहा हूँ, ये वो लोग करते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है उसको बड़ा गुस्सा आया हुआ है एडमिशन के ऊपर, उसको लेकिन उसका कोई विद्यार्थी परिषद का दायित्व नहीं है, वो ये चीजें करते हैं। जिसके पास विद्यार्थी परिषद का दायित्व होता है, जिम्मेवारी समझते हैं, विद्यार्थी परिषद ऐसी चीजें कभी कुछ नहीं करता। विद्यार्थी परिषद कभी नहीं चाहेगा कि किसी गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी को हम तोड़े या बिल्कुल सही हरकतें करें जी। तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस की मान लीजिए बात करते हैं, जो कि हमारे सोर्सेज के द्वारा हमें पता चला हमारी टीम को कि वो भी नहीं होती है। तो उसका क्या कारण है, मतलब किस कारण से वो नहीं हो रही है, क्या वो होनी चाहिए थी, कब हुई थी लास्ट टाइम, उसके बारे में अगर आप कुछ जो है वो बताना चाहें, आपका ओपिनियन क्या है इस चीज पे, क्या ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए लास्ट टाइम 2017 से पहले कंटिन्यूसली होती थी जी। 2017 में क्या हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हुई यूनिवर्सिटी के अंदर। एक साइड खड़े हुए हमारे अरुण प्रभात जी जो करंटली युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी। दूसरी साइड अभिनंदन, जो कठुआ वाली साइड एक डीडीसी इलेक्ट हुआ था अभी रिसेंटली, तो वो दोनों यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, दोनों खड़े हुए। तो अरुण प्रभात जी खड़े हुए अपने विचार की तरफ से, जो अभिनंदन था उसका एक ऑर्गेनाइजर था, परिवर्तन जम्मू परिवर्तन नाम से कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, वो खड़े हुए। तो इलेक्शन वगैरह सब कुछ कंक्लूड हो गया। तो उसके बाद अचानक से क्या हुआ, कुछ क्लासेस थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के बीच में चलते रहते हैं, तो हाई कोर्ट का स्टे लग गया। अच्छा। रिजल्ट्स के ऊपर भी स्टे लग गया और इलेक्शंस के ऊपर भी स्टे लग गया। तो वो स्टे चलते रहा कोई 2025 तक। अभी 2-3 महीने पहले उस 2024 तक चलते रहा। उसका भी ना 3-4 महीने पहले अभी रिजल्ट आया जिसमें अरुण प्रभात जी 5 वोटों से जीत गए। क्या बात है। अच्छा। छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए वो। अच्छा। हाँ, मतलब लेकिन अब फायदा कोई नहीं, क्योंकि अब 1 साल तो उनका निकल गया। बिल्कुल। तो छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए वो। और तब से क्या है कि उसके बाद यूनिवर्सिटी हवाला देती है लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट का। लिंगडो कमेटी एक कमेटी है जिसके गाइडलाइंस के तहत इलेक्शंस होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। लेकिन लिंगडो कमेटी की जो रिपोर्ट मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है जी, उसके अंदर जो फैक्ट्स या जो सब लिखा है वो करंटली जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता वैसा सब। ओके। मतलब कि वहां पे उन्होंने लिखा कि किस बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते आप। ठीक है। जो उन्होंने लिखा है कि नहीं करवा सकते वैसी चीजें यूनिवर्सिटी के अंदर भी करंटली नहीं होती। ओके। मैंने एक रिसेंटली एक एज अ वाइस प्रेसिडेंट एबीवीपी मैंने एक आरटीआई लगाई थी जम्मू विश्वविद्यालय के ऊपर। उनसे मैंने मांगा था कि आप मुझे प्रूवन फैक्ट्स बताओ और आप मुझे चीजें बताओ कि आप किस बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। बिल्कुल। उन्होंने एक रिपोर्ट दी मुझे और उसमें उन्होंने ठीक तरीके से वो जवाब नहीं दे पाए मेरे सवालों का। मतलब वो जवाब दे ही नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ रफा दफा करने की कोशिश की। अच्छा। मतलब एक आरटीआई तक का वो जवाब नहीं दे पाई यूनिवर्सिटी। वो बोल रहे हैं हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम हमारा प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम करवाएंगे। लेकिन उन्होंने वो अंडर प्रोसेस नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा था आपने कितनी बैठकें की, कितने स्टूडेंट से पूछा, वो सब वो बता ही नहीं पाए। और जहां तक बात रही छात्र संघ चुनाव की, छात्र संघ चुनाव होना एक विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जरूरी चीज है। अगर छात्र संघ चुनाव हो
और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक विश्वविद्यालय के अंदर हो, तो स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है अपने नेता के पास जाने का, अपने एक्टिविस्ट के पास जाने का, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकते हैं। और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास कुछ पावर्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। वो पावर्स के थ्रू भी स्टूडेंट के हित के लिए काम कर सकता है। बिल्कुल। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बना सकता है किसी भी चीज के लिए। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव होना एक बहुत जरूरी चीज है। और हमारे जम्मू के अंदर बहुत से विद्यार्थियों को ये चीज पता नहीं है, इसलिए विद्यार्थी कुछ करता भी नहीं है। विद्यार्थी किसी मुद्दे के ऊपर बोलता नहीं है। मैं इन मुद्दे के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों से अब आह्वान करता हूँ आपके द साइलेंट चेन के थ्रू कि आप इस मुद्दे पे बोलो और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ, क्योंकि अब तो कोर्ट का स्टे भी हट गया हुआ है। अब इलेक्शन कराना बहुत इजी है। बिल्कुल। अब अगर सरकार चाहे तो इलेक्शन करवा सकती है। जहाँ सरकार इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई युवा नेता निकले, और जो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो उनको कल को उनको सीटें मिलना मुश्किल हो जाएंगी उनको, क्योंकि जब एक युवा नेता निकलेगा, आपने रविंद्र सिंह भाटी एक लाइव एग्जांपल है। बिल्कुल। वो एक विश्वविद्यालय से निकला हुआ नेता है। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद डायरेक्ट एमएलए बना वो, और यंगेस्ट एमएलए बना राजस्थान के अंदर। इस प्रकार की अगर चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग चाहते हैं, क्योंकि एक युवा जो इलेक्टेड युवा होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा होता है विश्वविद्यालय के अंदर, वो एक नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। आजकल के नेताओं को आपको पता है, एक कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पॉइंट है। जिनको एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं पता, वो लोग हमारा अगर देश चलाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप मुझे बताइए कैसा ही देश चलेगा। अगर एक इलेक्टेड नेता, अगर एक युवा नेता निकलेगा तो वो एक नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, उसको 10 चीजें पता होंगी सोसाइटी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि वो सोसाइटी के बीच में उसने काम किया होगा, तो वो देश को एक अच्छे तरीके से चला सकता है। बिल्कुल सही बात। जी, तो इसलिए छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं सभी अपने व्यूअर्स से, जो भी युवा हमारे इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, जो मानिक जी की बातें जो है सुन रहे हैं, उसको ग्रास्प कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक साथ आना पड़ेगा युवाओं के लिए, युवा नेताओं के लिए, और ऐसे कुछ युवाओं के लिए जो कि काम सीरियस तौर पे करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने उन छात्रों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, इन सारी बातों को सीरियसली लीजिए। जो भी मानिक जी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? एबीवीपी के थ्रू अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कोई बाहर से भी, किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर लक्ष्य जी आपके पास भी है, आप डाल सकते हैं नीचे। बिल्कुल। उसके बाद आप संगठन से जुड़ सकते हैं, आप निर्देश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, विभाग संगठन मंत्री जम्मू के, वो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी परिषद से जुड़ेंगे, हम आपको 10 चीजें बताएंगे कैसे सोसाइटी के लिए काम करना होता है, कैसे स्टूडेंट्स के लिए काम करना होता है। हमारे मेंबर्स इंक्रीज होंगे, नेशन के लिए एक नए युवा नेता निकलेंगे। तो आप संगठन से जुड़ सकते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जो एक नेशन के लिए काम कर रही है, जो अपने राष्ट्र को प्रथम रखती है। मैं एक वाक्य बताता हूँ। मेरी एक पिछले 7-8 सालों से मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कैप्शन लिखता हूँ या कुछ भी अगर मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना, मैं नीचे एक लाइन लिखता हूँ, जय हिंद जय हिंदुत्व। बहुत बढ़िया। जय हिंद इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए अपना राष्ट्र है। जय हिंदुत्व इसलिए क्योंकि जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में से बाकी धर्म निकले हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म एक तरीका बताता है लोगों को जीने का। जी। जो हिंदू धर्म है एक प्रॉपर मैकेनिज्म बताता है, एक प्रॉपर तरीका बताता है कि ये एक प्रॉपर लाइफ कैसे जी सकती है। और एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो आपको राष्ट्र को पहले रखने की बात करता है, राष्ट्र सर्वोपरि की जो बात करता है। बाकी आप जितने भी धर्म है वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। मुस्लिम है वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, क्रिश्चियन है वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल, ईसाई है वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हिंदू धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जिसने राष्ट्र के लिए काम किया है, जिसने बलिदान दिए हैं। हम 10 लोगों के नाम ले सकते हैं, गुरु नानक देव जी, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हरि सिंह जी, और इतने बहुत से राजा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया। वो सब हिंदू थे। मुस्लिम जितने भी आए उन्होंने कन्वर्जन का काम किया, अपने धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। औरंगजेब जलाद किस्म का व्यक्ति था जिसने अपने धर्म को बढ़ावा देने का काम किया, हिंदुओं को काट देता था वो। जितने भी मुस्लिम राजा रहे, जितने भी मुगल एम्परर्स रहे,
जिनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन उनको हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं है उनकी, क्योंकि वो लोग एक किस्म से टेररिस्ट के तरीके का ही काम किया, उन्होंने देश को डुबाने का ही काम किया, उन्होंने अपने धर्म को हमेशा सर्वप्रथम रखा, उन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं रखा। बिल्कुल। हमारे जो जितने भी एम्परर्स रहे उन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम रखा। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत कुछ बढ़िया बातें जो है आपने रखी, कुछ ऐसी बातें एकदम से गूज़बम्स आ जाते हैं सुन के। मतलब एक ऐसी ही युवा जो है उसका हम विजन करते हैं कि साइलेंट चेंज के माध्यम से कुछ ऐसी युवा आप सभी लोगों के आगे आते रहें, और जिस प्रकार से जो ये काम कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ तो भाई साहब मतलब काफ़ी देर से जुड़े हैं, और मानिक जी से मुझे पता भी चलते रहता है कि कभी खुद की सेहत भी ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी भाई साहब जो है मैदान पे लगे होते हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मानिक जी, और कसम से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कुछ भाई जो हैं वो इस तरीके से जुड़े हैं, और तभी मुझे जो है मोटिवेशन जो है वो मिलती भी रहती है। आप सभी लोग इंस्पायर भी करते हो। भाई साहब अभी रिसेंटली हमारी टीम को पता चला कि एबीवीपी ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, है ना, और वो था कि हिंदी, संस्कृति और डोगरी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा कम थी। इस पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। मेरे ख्याल से जम्मू यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो है मतलब तभी वाला पुल आपने ब्लॉक किया, और बहुत मतलब आपने वो आक्रोश जो था वो दिख रहा था। उसको किस तरीके से जो है आप रखना चाहते हैं बात को? देखिए, ऐसे तो विद्यार्थी परिषद बहुत से प्रदर्शन करती रहती है, विद्यार्थियों के हितों के लिए हमेशा से विद्यार्थी परिषद अग्रसर रहती है और हमेशा से ऑन ग्राउंड रहती है। बिल्कुल। ये प्रदर्शन खास इसलिए था क्योंकि इसमें जो हिंदी, डोगरी और जो हमारी रिलीजियन लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। जो पर्शियंस और बाकी लैंग्वेजेस हैं उनकी पोस्टों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। अच्छा। उनकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्टें निकली थी उसमें पर्शियन और इन सब की पोस्टें ज्यादा थी। अच्छा। हिंदी की पोस्टें नहीं थी जी। उसमें कारण ये था कि अभी आप जम्मू कश्मीर के अंदर जानते ही आप सरकार किसकी है। वो लोग जिनको मतलब जो लोग हिंदी को फोकस नहीं करना चाहते, डोगरी को फोकस नहीं करना चाहते, पर्शियन को फोकस कर रहे हैं। अच्छा। जो कि हमारे देश की लैंग्वेज भी नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट में भी आक्रोश था। विद्यार्थी बहुत मतलब विद्यार्थी को समय नहीं मिल, जो विद्यार्थी इतना पढ़ा लिखा जितना है, जिसने रिसर्च स्कॉलरिंग की है, जिसने पीएचडी की है, वो बिल्कुल सही बात है। उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना अगर हिंदी और डोगरी नहीं आएगी। जिसने हिंदी और डोगरी में की है, तो इसीलिए वो हमारा एक विशाल प्रदर्शन था। उसमें 150 से 200 विद्यार्थी जो था ग्राउंड पे था, रोड्स पे था। हमने रोड ब्लॉक की, हमने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और हम विजयी हुए। सरकार ने पोस्ट इंक्रीज की, हिंदी की पोस्टें भी इंक्रीज की और डोगरी की पोस्टें भी। क्या बात है, बहुत जी। और एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी के अंदर। उससे हमारे उस प्रदर्शन से हमारे साथ बहुत से विद्यार्थी भी जुड़े। अच्छा। हमारे कार्यकर्ता डिटेन भी हुए, लेकिन हमारे साथ विद्यार्थी भी बहुत जुड़े। मैं पर्सनली उसमें डिटेन हुआ था, हमारा प्रधानमंत्री डिटेन हुआ था, हमारे 20 से ज्यादा कार्यकर्ता उसमें डिटेन रहे थे। अच्छा। हम दोपहर को 2 बजे हम डिटेन हुए थे, हमें रात को 8 बजे छोड़ा गया था पुलिस स्टेशन से। अच्छा। इंक्लूडिंग एसपी साउथ उसमें इन्वॉल्व थे, सर अजय शर्मा जी। बड़ा लिमिट बिहेवियर उनका रहा हमारे साथ, बड़े अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया, हमारी परिस्थितियां उन्होंने जानी। और उसके बाद उन्होंने जब वो खुद इन्वॉल्व हुए बीच में, फिर उन्होंने हमें शाम को 7 बजे के बाद हमें पुलिस स्टेशन से उन्होंने छोड़ा। जो हमारे अदर पुलिस वालों ने जो हमें रिटेन किया। लाठीचार्ज हुआ था हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के कपड़े फट गए थे। मतलब मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं, मेरी पैंट की जो लुप्पियां जिसको बोलते हैं, जिसमें बेल्ट डालते हैं, वो फट गई थी। और इतने हमारे कार्यकर्ता रोड पे घसीटा गया हमारे कार्यकर्ताओं को। अब विद्यार्थी परिषद नाम है इसलिए विद्यार्थियों के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना, और इसमें ये चीजें तो होती रहती हैं। अगर मैं आपको अब एक बड़ा हास्य वाकया मैं आपको वो बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं विद्यार्थी परिषद में मुझे 1-1.5 साल हुए थे। मेरा एक फ्रेंड ही लगा लो आप विद्यार्थी परिषद, प्रतीक राणा, एक उस समय के नेता और अभी भी वो है ही हैं, फारूक अब्दुल्ला जी एनसी के, और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी का एक बयान आता है। अच्छा। कि अगर हमें 370 को वापस लेना पड़ा तो हम चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट भी लेंगे। अच्छा। हमें बड़ा क्रोध था उस चीज का। हमारा एक ग्रुप गया महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर, महबूबा मुफ्ती के ऑफिस के बाहर। अच्छा। उनका ऑफिस है, उनके ऊपर हमने फेंकी उधर, वहां पे वो क्या बोलते उसको, स्याही फेंकी हमने, और उसके ऑफिस के हर जगह झंडा ही झंडे कर दिए हमने, तिरंगे ही तिरंगे लगा दिए।
क्या बात है। और विद्यार्थी हमारे डिटेन भी हुए उस टाइम उधर। उसके बाद उसके अगले ही दिन हमारा ग्रुप इंक्लूडिंग मी, प्रतीक राणा, 10 अदर्स, हम चले गए फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर, वो इन बठिंडी के अंदर। अच्छा। जहाँ पे एनसी के सिर्फ और सिर्फ एनसी के ही कार्यकर्ता थे वहाँ। ठीक है। हम 10-12 लोग थे और वो 200 के 300 लोग थे। हमने फारूक अब्दुल्ला जी के घर के बाहर उनका पुतला फूका और वहां पे राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए, भारत माता की जय के नारे लगे वहां पे। और इंक्लूडिंग नेशनल मीडिया, बड़े से बड़े मीडिया चैनल हमें वहां पे कवर किया। और मैं आपको वहां की एक बाइट, आप बहुत यादगार बाइट है, मेरे एक भाई प्रतीक राणा ने दी थी। उन्होंने बोला था कि इन लोगों की माँ है पाकिस्तान, इनका बाप है चाइना और ये खाते इंडिया का है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये प्रूवन फैक्ट और ये सच्चाई है, ये लोग हैं ही ऐसे। इस तरीके की जो मतलब हमने हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया सोसाइटी के अंदर। और हमने जवाब दिया बठिंडी से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को कि अगर इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी या इस प्रकार के कोई भी बयानबाजी फ्यूचर में भी अगर कोई करेगा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड में दिखेंगे और भारत माँ का झंडा हमारे हाथों में होगा। थैंक यू सो मच भाई साहब। आप जैसे युवा आते रहे, हम जैसे युवाओं को जो है मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे। अब एट द वेरी एंड मैं सिर्फ ये चीज चाहूंगा कि आप हमारे युवाओं को कुछ एक विजन जो है, आप कैसी आपके हिसाब से एक लीडर किस प्रकार का होना चाहिए, एक युवा को किस प्रकार से चलना चाहिए, जो हमारे इस पॉडकास्ट चैनल की जान भी है। हम हर एक पॉडकास्ट चैनल में ये बात रखते ही हैं, क्योंकि जो बिल्कुल साथ जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर रहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रभाव इस समाज पे, इस सोसाइटी पे डाला हुआ है। हम वो तभी जो है इस कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हुए, हम इंस्पायर करते हैं। आप किस हिसाब से चाहते हैं कि एक विजन, एक सोच होनी चाहिए युवा की, आप प्लीज बताइए। मैं सोसाइटी में युवाओं से भी और सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यही चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपके दिन के 24 घंटे हैं, तो अगर उस 24 घंटे में से आप 2 घंटे भी राष्ट्र के लिए निकालेंगे तो सफिशिएंट होंगे वो। अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति 24 में से 2 घंटे राष्ट्र के लिए निकाले, सोसाइटी के लिए निकाले और देशभक्ति के भाव को लेकर के काम करे सोसाइटी के लिए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, और हम बात करते हैं राष्ट्र को अखंड बनाने की, राष्ट्र अखंड तभी बनेगा जब वो प्रत्येक व्यक्ति अखंड होके काम करेगा और एक होके यूनिटी में काम करेगा। और सभी, मैं विद्यार्थियों से ये चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन के 24 घंटे में से 2 घंटे एक राष्ट्र के लिए निकालें और उस सोसाइटी के बीच में रह करके काम करें। धन्यवाद भाई साहब। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल हमारी जो ये डिस्कशन रही। कुछ ऐसी बातें सामने आई जो हमें कुछ चीज़ों ने तो इमोशनल भी कर दिया। मैं पर्सनली आपके साथ आफ्टर पॉडकास्ट भी एक बार ही बैठूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ इंसाइटफुल जो है हमारी डिस्कशन रही। तो एट दी वेरी एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि युवा शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति है, जैसे कि भाई साहब ने बोला। इसी एंडिंग नोट के थ्रू मैं अपना जो ये पॉडकास्ट चैनल है, आई एम साइनिंग ऑफ। और एट द वेरी एंड में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदुत्व। एक नारा लास्ट में मैं देना चाहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद और जय हिंदुत्व। जय हिंदुत्व, जय हिंद।